फिर धर्म के नाम पर किसी इंसान का खून बहाना, किसी इंसान के ऊपर गोली चलाना, यह कितनी जायज है? जरा ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना। एक बार सोचना कि तुम्हारे दिमाग में यह नफरत की बीज क्यों बोई गई है। तो कहते हैं ना, किसी को सत्ता मिलती है तो घमंड हो जाता है। रावण को घमंड था ना, सीता जी की धरती है ना, है? सियाराम की धरती है ना। रावण को भी घमंड था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। हारा कि नहीं हारा? घमंड टूट जाता है। घमंड कैसा भी हो वो चकनाचूर हो जाता है, और नशा कैसा भी हो वो उतर जाता है। इस देश का इतिहास हम लोगों को क्या सिखाता है? इस देश का इतिहास हमको यह सिखाता है कि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े हो, और जब हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा नहीं करते थे तो उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर मस्जिदों में सूअर के मांस फेंककर और मंदिरों में गाय के मांस फेंककर दंगे करवाए जाते थे। ये फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक गुलामी की, और यह बात ज्यों-ज्यों हमारे देश के महामानवों को समझ में आने लगी, त्यों-त्यों सब लोग भारत के तमाम लोगों की एकता पर जोर देना शुरू कर दिए थे। आपको गांधी जी का वो भजन याद होगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे मगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और ये जो एकता है, इस एकता के बदौलत ही एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू, और दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान अंग्रेजों से लड़ते हुए एक साथ अपनी शहादत दिए थे। और उसी लड़ाई का नतीजा है कि हिंदुस्तान को आजादी मिली। लेकिन उस आजादी के वक्त जैसा आज माहौल बनाया जा रहा है, उसी तरीके का माहौल बनाया गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि मुसलमान खतरे में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई अगर आपके बीच आकर के यह कहता है कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, आप जान लीजिए कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, उस आदमी की राजनीति खतरे में है, उसकी कुर्सी खतरे में है। और बड़ी चालाकी से हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, उसको तोड़ मरोड़ करके नेता अपना कैरियर बनाते हैं, और कैरियर बनाने के बाद अपने बच्चों का कैरियर बनाते हैं। आप सोचिए कि नफरत की जो ये आग लगाई जा रही है, इस आग में किसके हाथ जलेंगे? इस आग में इस देश का जो आम नौजवान है उसका भविष्य जलाया जा रहा है। भारत में कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड सब एक हैं, इसमें कोई दो राय है क्या? हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई पूजा करता है, कोई नमाज अदा करता है, कोई गुरबानी पढ़ता है, कोई जाकर के प्रेयर करता है। हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या इंसान अलग होते हैं? किसी भी धर्म में क्या सिखाया जाता है कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास होता है। जब मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास होता है तो धर्म बचाने वाले मेरे दोस्त, मंदिर जाने वाले इंसान के भीतर भी ईश्वर हैं और मस्जिद जाने वाले इंसान के भीतर भी ईश्वर हैं।
फिर धर्म के नाम पर किसी इंसान का खून बहाना, किसी इंसान के ऊपर गोली चलाना, ये कितनी जायज है? जरा ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना। एक बार सोचना कि तुम्हारे दिमाग में ये नफरत की बीज क्यों बोई गई है। तुम्हारे दिमाग में नफरत की बीज इसलिए बोई गई है कि नफरत की आग में जलकर तुम नाथूराम गोडसे की तरह बंदूक उठा लो और तुम जिसका गुड़गागिरी कर रहे हो वो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दे। तो कहते हैं ना, किसी को सत्ता मिलती है तो घमंड हो जाता है। रावण को घमंड था ना, सीता जी की धरती है ना, है? सियाराम की धरती है ना। रावण को भी घमंड था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। हारा कि नहीं हारा? घमंड टूट जाता है। घमंड कैसा भी हो वो चकनाचूर हो जाता है और नशा कैसा भी हो वो उतर जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम घास खाते हैं। ये भ्रम में मत रहना दोस्त। अगर तुमको लगता है कि अमित शाह तुम्हारा फुफ्फा है तो अपने फुफ्फा को पूछ लेना। जब तुम्हारे फुफ्फा से हमको डर नहीं लगता है तो तुमसे हमको डर लगेगा? हल्दी चुन्ना लगा देंगे यार, और वहां लगा लेंगे ना जहां दिखा भी नहीं पाओगे। ये बात कह देते हैं। कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी धर्म से नफरत करना। और मैं आपको बता दूं कि ये नया नया ठेकेदार बने हैं हिंदू धर्म बचाने के। मैं इनको बता दूं कि इनके पैदा होने से पहले भी ये धर्म था और इनके मर जाने के बाद भी ये धर्म रहेगा। आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद रुक जाएगा, काला धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और आपके खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। यही बोला था ना। मिला क्या? आपको तो नहीं मिलेगा। आप कन्हैया कुमार का भाषण सुनिएगा तो कहां से मिलेगा? कि ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है। जब 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद ये तिरंगा आजाद हुआ है और आज अगर इस आजाद तिरंगे को फिर से गुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है तो ये लड़ाई किसी दल, किसी राजनीति, किसी नेता, किसी चेहरा से बड़ी लड़ाई है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई हिंदू या मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है और हम सबको मिलकर के इसको लड़ने की जरूरत है। बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे?